परमेश्वर, हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन हमारे जीवन को और प्रभु की ओर से आगे बढ़ाने के लिए मदद करें। प्रभु आपके वचन हमारे जीवन में आपकी आशीष को लेकर आए। आपके वचन प्रभु हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा को लेकर आए। आपके वचन हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष को लेकर आए। आपके वचन के द्वारा और हमें बना दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सो पिछले ही हफ्ते से हम इन बातों को देख रहे हैं। विश्वास में चलना देखने से नहीं। पिछले हफ्ते भी हम इसी बातों को ऊपर हमने मनन किए थे। विश्वास से चलना है, देखने से नहीं। मसीह का जीवन यानी विश्वास कर कर चलने वाला जीवन है मसीह का जीवन। देखकर चलने वाले जीवन नहीं है। देखकर चलने वाले, देखकर विश्वास करने वाले, देखकर भरोसा करने वाले चीज नहीं है। मसीह का जीवन विश्वास करके चलने वाले जीवन है। आमीन, हालेलुया। विश्वास के बारे में और भी मतलब कई प्रचार को पहले से हम सुन चुके हैं और भी हमको विश्वास के बारे में सुनना है। क्यों सुनना है? मसीह का जीवन विश्वास के आधार पर है। हालेलुया। हम विश्वास के आधार पे चल रहे हैं। विश्वास के आधार पर हम चलने वाले लोग हैं। सो इसलिए कि हम विश्वास के बारे में और सुनना है, विश्वास के बारे में और समझना है। विश्वास एक छोटे से एक शब्द है, लेकिन विश्वास के जो अर्थ जो है वो बहुत ही गहराई है। इतना गहराई है, समुद्र जैसे गहराई है। अब कितनी उसको आप जानेंगे उतना ही कम पड़ेगा। जितना विश्वास के बारे में जानेंगे उतना आप कम मतलब जानते हैं विश्वास के बारे में। इसलिए आप विश्वास को हल्के में मत ले लीजिए। विश्वास के बारे में और हम जाने, विश्वास को और हम समझें, और विश्वास को जैसे हम समझ रहे हैं वैसा ही हमारा मसीह का जीवन रहेगा। आप विश्वास को थोड़ा जाने और थोड़ा समझे तो आपका मसीह का जीवन भी थोड़ा ही होगा। विश्वास को कितनी गहराई से आप उसको समझने पाएंगे उतना ही आपके आत्मिक जीवन भी गहराई में जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सो विश्वास जितना है उतना ही आपकी आत्मिक जीवन है। सो इसलिए विश्वास को बहुत हल्के में मतलब नहीं लेना है। विश्वास को अगर आप कहीं से भी विश्वास के बारे में सुन रहे हैं तो बहुत और ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि विश्वास को जानना बहुत जरूरी है। हमने पिछले हफ्ते देखे थे, देखकर चलेंगे तो डरेंगे, देखकर चलेंगे तो डरेंगे, विश्वास से चलेंगे तो जीतेंगे। आमीन। देखकर चलने वाले डरेंगे, देखकर चलने वाले परिस्थिति को देखेंगे। परिस्थिति हमेशा हमको डराते रहता है, लेकिन विश्वास से चलने वाले परिस्थिति को नहीं देखेंगे, वो आने वाले जीत को देखेंगे। हालेलुया। इसलिए वो जीतेंगे। विश्वास का
रास्ता कठिन हो सकता है पर सुरक्षित होता है। आमीन। कई लोग हम समझते हैं कि विश्वास के जो रास्ता जो है कठिन तो है लेकिन सुरक्षा नहीं है करके सोच रहे हैं। नहीं, विश्वास के रास्ता भी सुरक्षा है। आमीन, हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है करके वचन में लिखा। आमीन। तो विश्वास हमें सुरक्षा देता है। सो इसके बारे में ही आज हम कुछ बातों को और हम आगे मनन करने जा रहे हैं। वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 को पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 को पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपनी समझ के सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। इस वचन में हम पढ़ रहे हैं, तू अपनी समझ के सहारा नहीं लेना। थोड़े से इस वचन को मनन करते समय पर हमको अजीब लग सकता। समझ के सहारा नहीं लेना है। अब सब कैसे जी रहे हैं? समझ के सहारा से जी रहे हैं कि कैसे जी रहे हैं? समझ के सहारा से जी रहे कि नहीं जी रहे हैं? जी रहे हैं। जो समझ रहे हैं उसके सहारा से ही हम जीवन बिता रहे हैं। लेकिन यहां पर लिखे हैं समझ के सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन, हालेलुया। इस वचन को समझेंगे ना, तब आप विश्वास को भी समझ पाएंगे। यहोवा पर भरोसा रखना है संपूर्ण मन से। समझ के सहारा ना लेते हुए यहोवा के ऊपर आपको भरोसा रखना है। क्या यह संभव है? क्या ये कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसको समझने वाला ही विश्वास के जीवन जी सकेंगे। आमीन, हालेलुया। भरोसा और विश्वास बहुत अंतर पड़ती है। आमीन। भरोसा कई बार हम देखने वाली बातों के ऊपर हम भरोसा करते हैं। विश्वास अनदेखी बातों के ऊपर विश्वास करना है। इस वचन को हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है? इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने से ही हम एक सही मसीह जीवन जी पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मसीह के जीवन के बारे में पहले आपको एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। नए लोग भी बैठे हैं, इसलिए मैं कुछ मसीह के जीवन के बारे में पहले कुछ क्लैरिटी दे देता हूं। उसके बाद इस वचन के अंदर जाएंगे तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। हमने अपने जीवन में मसीह को नहीं जाना। हमारे जीवन में कोई परेशानी आई, कोई तकलीफें आए, तो कोई ने हमको बोला है कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। कोई हमको बोला है, हम उस
बात के ऊपर विश्वास किया और हमने यीशु मसीह के पास आया और वो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को किया है, हमारी परेशानियों को दूर किया, हमारी समस्याओं को दूर किया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया, परेशानी हल्का हो गया। अब हमको प्रभु के ऊपर एक विश्वास आ गया, प्रभु के ऊपर एक विश्वास आ गया है। कौन सी विश्वास आ गया है? कि ये जो परमेश्वर है मेरे जीवन में काम कर सकता है, मेरी समस्याओं को दूर कर सकता है। ये विश्वास मेरे अंदर आ गया है। जब भी मेरे जीवन में दोबारा कोई परेशानी आती है तभी भी मैं उनके पास ही जाता हूं। पहले ही मेरे जीवन में समस्याओं को परमेश्वर ने दूर किया है, अभी भी दूर करेंगे, ऐसा एक विश्वास और मेरे अंदर जाग उठा। इसलिए मैं उनके पास फिर से गया, फिर से मेरे लिए प्रार्थना होती है। जब भी मेरे जीवन में परेशानी आती, मैं जब उनके पास जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरे परेशानियों को दूर करता हूँ। ऐसे धीरे 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 मेरे जीवन में विश्वास बढ़ रही है। कौन सी विश्वास बढ़ रही है? प्रभु मेरे जीवन में मेरी परेशानियों को दूर करेंगे। आमीन, हालेलुया। विश्वास धीरे 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 बढ़ रही है। आमीन, अच्छी बात है। यही से आपका मतलब मसीह का जीवन खत्म नहीं होती है, मसीह के जीवन यही से शुरुआत होती है। आमीन। आपको जिंदगी में जीने के लिए समस्या दूर होना है, परेशानियां दूर होना है, शांति के जीवन चाहिए, तो ये सब प्रभु यीशु मसीह देता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इससे आपके जीवन उद्धार नहीं होती है, इससे आपके जीवन अनंत जीवन नहीं पहुंचाता है। मसीह का जीवन के मतलब ये होता है कि आपके पाप के क्षमा होना है। आमीन। पाप के क्षमा होना है। पाप के क्षमा होने के बाद अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना है। आमीन। मसीह का जीवन वहीं से शुरुआत होती है। अब आपको पता चल गया है यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है। यीशु मसीह मेरे जीवन को चलाने के लिए वो काफी है। उनके अनुग्रह, उनके सामर्थ, उनका प्रेम मेरे ऊपर बहुत है, वो मेरे लिए काफी है करके हमारे अंदर एक भरोसा आ जाती है। इस भरोसा के साथ मैं यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए मैं तैयार हो गया हूं। आमीन। यीशु मसीह जो मार्ग मुझे बता रहा है, एक पवित्र मार्ग वो बता रहा है, अनंत जीवन के मार्ग मुझे वो बता रहा है। आमीन। उस मार्ग पर अब मैं चलने के लिए तैयार हो गया हूं। कैसे मैं चलने के लिए तैयार हो गया हूं? इसलिए तैयार हो गया हूं, वो मेरे जीवन में अद्भुत कामों को किया, आश्चर्य कर्मों को किया, एक बार नहीं कई बार किया। इसलिए मेरे जीवन में एक भरोसा आ गया है, वो सच्चा खुदा है, उनके रास्ता सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। उनकी सच्चाई सच्चा है, ये भरोसा मेरे अंदर आ गया है। उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दिलाऊंगा। आमीन। अनंत जीवन के ऊपर भी मुझे विश्वास आ गया है, लेकिन मैंने अनंत जीवन को कभी देखा नहीं। कभी देखा नहीं, तो अनंत जीवन के ऊपर मुझे कैसे भरोसा आ गया है? अभी तक मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ काम किया है, आमीन, हालेलुया, अभी तक मैं उनके शिक्षा पर, उनके वचनों पर मैंने चलकर जितने शांति को पाया है, जितने छुटकारा को पाया है, जितने आशीषों को पाया है, वो एक्सपीरियंस मेरे अंदर है, वो अनुभव मेरे अंदर है। हालेलुया। अभी तक मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाकर, उनके रास्ता पर जाकर
जितने अनुभव को पाया है, वो अनुभव के द्वारा मुझे विश्वास हो गया है, वो मुझे अनंत जीवन तक लेके जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मैंने अनंत जीवन को नहीं देखा है, मैंने अनंत जीवन को नहीं देखा है। वो मैं मेरे अनुभव से मुझे मालूम हो गया है, वो मुझे अनंत जीवन के रास्ता पर लेके जा रहा है। हालेलुया। ये है मसीह का जीवन। ये क्या है? मसीह का जीवन। एक चंगाई से शुरुआत होकर अनंत जीवन तक यात्रा करना है। आमीन। हालेलुया। अब इस वचन के ऊपर हम आएंगे। अब इस वचन में क्या लिखा है? तू अपनी समझ के सहारा ना लेना। आमीन। इस दुनिया में हमें बहुत से चीजें मालूम है, बहुत से नॉलेज है, बहुत से एक्सपीरियंस है, बहुत से बातें हमको मालूम है, लेकिन वचन हमको बोल रहा है आप अपने अनुभव से, आप अपने एक्सपीरियंस से, आप अपने नॉलेज से इस जीवन को मत जीवो। आमीन। मतलब उसके ऊपर भरोसा मत कर। मेरे पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के ऊपर आप भरोसा मत कर। आमीन। एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस को मैं कम नहीं बोल रहा, बहुत अच्छी बात है। और आपके एक्सपीरियंस हो और आपको अनुभव हो, अनुभव आपको बहुत अच्छे बातों को, आशीषों को देता है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा मत करना। आमीन। मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं बहुत पढ़े लिखा हूं, बहुत मैंने पढ़ा हूं, बहुत किताबों को पढ़ा हूं, मेरे पास बहुत नॉलेज है। नॉलेज के ऊपर आप भरोसा मत करना है। जिंदगी जीने के लिए मैं बोल रहा हूं, जिंदगी जीने के लिए आप अपने नॉलेज के ऊपर भरोसा मत करो। पूरी दुनिया यही करता है, पूरा दुनिया यही करता है। अपने नॉलेज के ऊपर भरोसा करेंगे, अपने अनुभव के ऊपर भरोसा करेंगे, लेकिन मसीह का जीवन ऐसा नहीं है। आमीन। बाइबल हमको ऐसा नहीं सिखाती है। ये सब आपको चाहिए, नॉलेज चाहिए। आमीन। दुनिया के नॉलेज आपको चाहिए, बाइबल के नॉलेज आपको चाहिए। दुनिया के नॉलेज को और बढ़ाओ आपके अंदर, बाइबल के नॉलेज को और बढ़ाओ आपके अंदर। लेकिन मेरे पास नॉलेज है, ये जीवन को मैं जी लूंगा करके आप भरोसा मत करो। नॉलेज एक दिन आपको धोखा दे देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, कल बैतूल में लगभग आधा एक घंटा बहुत बड़ी हवा आया, बहुत मतलब आंधी चली, कितने पेड़ गिर गया, बिजली के खंभे गिर गया, बहुत लोगों को नुकसान हुआ। आप अपने नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। उसी तरह हमारे जिंदगी में कभी ऐसे तूफान आया ना, नॉलेज काम के नहीं रहेगा, अनुभव भी काम के नहीं रहेगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। मनुष्य की जिंदगी ऐसा है, जब भी वो सोचता नहीं, उम्मीद नहीं करता, वो सब उनके जीवन में हो जाता है। अचानक करके बहुत से बातें हमारे जीवन में हो जाती हैं। उस अचानक को हमारे एक्सपीरियंस नहीं रोक सकती है, हमारे नॉलेज नहीं रोक सकती है। आमीन। हालेलुया। इसलिए इस वचन में लिखा है, तुम अपनी समझ के सहारा ना लेना है, उसके सहारा लेकर नहीं जीना है,
नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए, अनुभव चाहिए, लेकिन उसके सहारा में नहीं जीना है। वो है मैं जी लूंगा करके मत सोचना। आमीन, हालेलुया। ये कैसे है मालूम है? नाले मतलब समझ के सहारा से जीने की मतलब पैसे के भरोसा से जीना, दोनों एक बराबर है, दोनों एक बराबर है। अगर आप इस पूरे कमरे भरकर आप पैसे को मतलब पूरा इकट्ठा कर दिया है, तो आप चैन के जीवन जिएंगे? कि पूरे मतलब कमरा भर दिया मैंने पैसे से, मैं अच्छा जीवन जी लूंगा, जी पाएंगे? नहीं। एक बीमार आ जाएगी, क्या होगी हमारा हालत? कल जिएंगे कि मरेंगे पता नहीं, ऐसे में आ जाएंगे हम। इसलिए कि हम जो बातें इस दुनिया में देख रहे हैं ना, लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी है, पैसे बहुत बड़ा है, पावर बहुत बड़ा है, नॉलेज बहुत ही बड़ा है, अनुभव बहुत बड़ी है, अच्छी बात है, सब बड़ी है, लेकिन उसके सहारा से हम नहीं जीवन बिता सकते। आमीन। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो गलत फहमी में हो जाएगी, क्योंकि पूरा दुनिया यीशु में जी रही है, पूरा दुनिया यीशु के भरोसा पे जी रही है। उनका और हमारा क्या अंतर है? यही अंतर है, यही अंतर है कि पूरे मतलब दुनिया इन बातों के ऊपर भरोसा में जी रहे हैं। मैं नहीं, मैं पूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा में जी रहा हूं। हालेलुया। मेरे पास नॉलेज है, लेकिन उसके भरोसा में नहीं, मैं यहोवा के भरोसा में जी रहा हूं। मेरे पास पैसे भर पड़ा है, लेकिन पैसे के भरोसा में मैं नहीं जी रहा हूं, प्रभु के भरोसा में मैं जी रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में बहुत अनुभव है, मेरी उम्र बहुत बड़ा है, बहुत सारे अनुभव मेरे अंदर है, लेकिन अनुभव के भरोसा में मैं नहीं जीऊंगा, मैं तो परमेश्वर के भरोसा में जीऊंगा। आमीन, हालेलुया। ये है विश्वास, ये है विश्वास। विश्वास के मतलब समझ रहे हैं? हम कई लोग समझ रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करके हम बहुत विश्वास कर रहे हैं करके सोच रहे हैं। नहीं, विश्वास के गहराई को समझो, विश्वास के गहराई को समझो, तभी आप विश्वास के गहराई में जाकर विश्वास के गहराई में रखे हुए बड़े बड़े आशीषों को आप पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। गहराई में ही बड़ी बड़ी आशीषों हमारे लिए रखा गया है। हमें गहराई में जाने के लिए बड़ी विश्वास हमको चाहिए, बड़ी विश्वास हमको चाहिए अपने जीवन में। ओके, सो हमारे भरोसा केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर रहना है, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं रहना है, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी पद वाले व्यक्ति के ऊपर नहीं रहना है। आमीन, हालेलुया। किसी चीज के ऊपर नहीं रहना है, खुद के ऊपर भी नहीं रहना। आमीन। ये सब होगी, खुद के ऊपर भी मतलब भरोसा होगी, एक कॉन्फिडेंस होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगी, लेकिन इससे भी कई गुना बढ़कर मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करूंगा। आमीन। ये है विश्वास के जीवन, विश्वास के जिंदगी। आमीन। तो आप अपने जीवन में विश्वास के जीवन जी रहे हैं, तो जिस प्रकार अपने समझ के सहारा नहीं ले रहे हैं, विश्वास के जीवन जी रहे हैं, आपके पूरा भरोसा यहोवा के ऊपर है, तो आपके चाल चलन कैसे रहेगा? क्योंकि अपने आप को हम धोखा नहीं देना। कई बार हमारे साथ ऐसे धोखा होता है, हाँ मैं विश्वास में जीने वाला हूं,
मैं यहोवा के ऊपर ही भरोसा करता हूं करके हम अपने आप को बोलते हैं, लेकिन करते क्या है? समझ के सहारा पर ही हम मतलब जीवन बिताते हैं। इसलिए एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा करने वालों के चाल चलन कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? सुबह आप उठ रही हैं, सुबह उठने से आपका चाल चलन कैसे रहेगी? उस दिन आप जो जो करने वाले हैं, जो जो काम करने वाले हैं, खेती में काम करने वाले हैं, ऑफिस में काम करने वाले हैं, दुकान में काम करने वाले हैं, हालेलुया, घर पे काम करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, वो पूरा दिन आप जो भी करने वाले हैं वो काम हम अपने समझ के सहारा से करते हैं। सही है? सही है। लेकिन सुबह उठकर पहला 1 घंटा मैं प्रभु के पास जाकर, प्रभु आज के पूरे दिन मैं ये करने वाला हूं, आमीन। आप ही इस कामों पर अपने अनुग्रह को मुझे दिखाएंगे, हालेलुया। आप ही मेरे कामों को सफल करेंगे, आप ही ये पूरा दिन मुझे संभालेंगे, आप ही ये पूरा दिन मुझे सुरक्षा करेंगे, मेरे परिवार को सुरक्षा करेंगे, आमीन। जितनी भी बातें हैं ना, वो सारे आपकी बातों को परमेश्वर के ऊपर सौंप देना है, आमीन, सौंप देना है। और उस उन्हीं के अनुग्रह से, उन्हीं की भरोसा में उस दिन को आप चलाना है। तब मानेंगे आप यहोवा के भरोसा में जी रहे हैं। अगर आप सुबह उठकर आपके सारे ही बातों को प्रभु के हाथ में नहीं सौंप रहे हैं, आप अपने काम में चालू कर रहे हैं, तो अपने समझ के सहारा से आप क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को बिताने के लिए चालू कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपका एक एक बात प्रभु के हाथ में देना है। मेरे जीवन में ऐसा एक बात नहीं रहना है मैंने प्रभु के हाथ में नहीं दिया है, मैंने प्रभु से नहीं बोला है, ऐसा एक बात ना रहे। सब बातों को प्रभु के पास लेकर जाना है, सभी बातों को प्रभु से हमको समर्पण करना है, सब बातों को प्रभु के हाथों में सौंपना है, आमीन। अब मैं बोल सकता हूं कि मैं प्रभु के सहारा से जी रहा हूं, हालेलुया। मेरे समझ के सहारा से नहीं, मैं उनके सहारा से जी रहा हूं, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में कुछ काम हो गया है तब आप ये बोलेंगे मुझे नॉलेज है इसलिए मैंने किया है करके नहीं बोलेंगे, मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैंने किया है करके आप नहीं बोलेंगे। आपके मुंह से ये शब्द निकलेगी, प्रभु की अनुग्रह से हुआ, आमीन, हालेलुया। प्रभु की अनुग्रह से हुआ है, प्रभु के दया से हुआ है, प्रभु ने किया है, क्योंकि आपके पूरा मन से, संपूर्ण मन से मैं प्रभु के भरोसा पर जी रहा हूं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसी को स्मरण रख के सब काम करना, पूरे दिन भर हर एक काम के ऊपर उसी को स्मरण करके सब काम करना, हालेलुया। तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारे मार्ग यदि टेढ़ा भी हो तब प्रभु हमारे सीधा मार्ग को निकालेंगे। हमारे जीवन यहोवा के भरोसा पर,
यहोवा के सहारा पर अगर हम चलाएंगे तो हमारे मार्ग को प्रभु सीधा कर देंगे। वही हमारे आगे आगे चलेंगे, वही हमारे हाथों को थामेंगे, वही इस जिंदगी पर हमें चलाएंगे, संभालेंगे। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। ये प्रैक्टिस अपने जीवन में हमको करना है। ऐसा ही एक मसीह का जीवन हमको जीना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन को अपने मर्जी, ना अपने मर्जी से ना अपने शक्ति से जीना है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कुछ लोगों को लगता है कि कुछ नया बता रहे हैं यार, कि मैं अभी तक तो मैं अपने बल से खड़ा हूं, अपने बल से जी रहा हूं, मैं जितना जानता हूं उतने में ही जीने के लिए कोशिश करता हूं। आप ऐसा जीवन बिताकर देखिए। हालेलुया। आप ये बातों को अपने जीवन में एहसास करेंगे, प्रभु मुझे चला रहा है, प्रभु मुझे संभाल रहा है। आमीन। ये कोई बोल कर नहीं आएगा, आप खुद बोलेंगे, खुद एहसास करेंगे। प्रभु आपको कर रहा है ना, वो आपको समझ में आ जाती है। इतनी रुकावट रहती है, वो रुकावटें ऐसे चले जाएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगी प्रभु काम कर रहा है। आमीन। मेरे जीवन में मैं कई बातों को मैं बोल सकता हूं ऐसा, प्रभु किया है, प्रभु कर रहा है, ऐसे आपको में दिखती है कई बातें। हालेलुया। हाँ। कभी रास्ता समझ में नहीं आता, अपने जीवन में कभी रास्ता समझ में नहीं आता है, क्या करना है समझ में नहीं आती है। कभी उत्तर देरी से मिलती है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर बहुत देरी से मिलती है, उत्तर जल्दी मिलता नहीं है, बहुत देर होती है। प्रार्थना कर रहे लेकिन उत्तर ही नहीं आ रहे हैं। कभी सब दरवाजे बंद लगते हैं, कभी सब दरवाजे बंद लगते हैं, सब बंद है, कोई समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई उत्तर नहीं आ रहे हैं। ऐसे परिस्थिति बहुत गंभीर रहती है कई बार, लेकिन ऐसे परिस्थिति के बीच में आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हम किस बात के ऊपर देख रहे हैं, विश्वास के रास्ता कठिन हो सकता है पर सुरक्षित होता है, इसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं। हालेलुया। तब कुछ समझ में नहीं आ रहे, उत्तर नहीं आ रहे, सब बंद लग रही है, कठिन है, परिस्थिति बहुत कठिन लग रही है, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में आप विश्वास करेंगे ना, आप सुरक्षित हैं। आमीन। हालेलुया। जब बवंडर आ रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं आपके जीवन में, जब विश्वास करेंगे ना, आप सुरक्षित हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब विश्वास नहीं है, आंधी और तूफान हमें उड़ा सकते हैं, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं, आंधी के बीच में, बवंडर के बीच में भी मैं विश्वास कर रहा हूं, तो मैं सुरक्षित हूं। मैं अपने मन में सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। हमें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, प्रभु कुछ होने ही नहीं देंगे, मैं सुरक्षा फील कर रहा हूं। आमीन। हालेलुया। ऐसा ही अपने जीवन के एक एक कठिन परिस्थिति को हमें पार करना है, पार करना है।
सभी के जीवन में कठिन परिस्थिति आती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में उनके जीवन में कभी कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। ऐसा कोई व्यक्ति है? ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं। भले यीशु मसीह भी यहां आए, कहां आए? पृथ्वी पर आए, उनके जीवन में भी कठिन परिस्थिति आएगी। आमीन। कठिन परिस्थिति सबके जीवन में आएगी, लेकिन कठिन परिस्थिति में हम सुरक्षा फील करना है। हालेलुया, हालेलुया। आंधी और तूफान के बीच में भी एक सुरक्षा फील करना है। आमीन। जैसे वचन में लिखा है, जब तुम आग के अंदर चलेंगे तब तुम पानी के बीच में चलेंगे, नदी के बीच में चलेंगे, ये सब तुमको कुछ नहीं कर सकेगा। उसके बीच में चलते ही आप सुरक्षा फील करेंगे। कैसे फील करेंगे? प्रभु हमारे हाथ को थामा है। क्यों थामा है? मैं विश्वास कर रहा हूं, इसलिए वो मेरे हाथ को थामा है। उनके हाथ को थाम लिया है, इसलिए मेरे अंदर एक सुरक्षा फील हो रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये मसीह का जीवन है। पर जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसका मार्ग सीधा किया जाता है। आमीन, हालेलुया। इतनी कठिन परिस्थिति में है, दरवाजा बंद है, उत्तर नहीं आ रहे हैं, बहुत परिस्थिति है, लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, जब हमारे मार्ग सीधा किया जाता है। हालेलुया। अगले हेडिंग पे, विश्वास परीक्षा में भी स्थिर रहता है। आमीन। विश्वास परीक्षा में भी स्थिर रहता है। परीक्षा में आपके भरोसा अगर उड़ जाएगा तो विश्वास है ही नहीं, विश्वास है ही नहीं। एक वचन को पढ़ेंगे, दानियल की पुस्तक 3 अध्याय 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे। दानियल 3 अध्याय। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। यहां पर हम देख रहे हैं शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो, ये 3 पुरुष लोग जो है, इनके बारे में कई बार हमने देख चुके हैं। एक मूर्ति वहां पर दिख रही है, सोने की मूर्ति। राजा ने क्या किया है, इतनी बड़ी मूर्ति को बनवाया और इसको दंडवत करने के लिए बोला। पूरे प्रजा के लोग दंडवत कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो दंडवत नहीं कर रहे। तो दंडवत नहीं करेंगे, उन्हें आग के भट्टी में डालेंगे, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, आग के भट्टी में डालते हैं। तो दंडवत करते समय वहां पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाए जा रहे हैं। जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाया गया, पूरे लोग वहां पर दंडवत किए। शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो दंडवत नहीं किए, इसलिए उनको पकड़कर राजा के पास लेकर आ गया। इन लोग दंडवत नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? उन्हें बोले हमारे परमेश्वर को छोड़कर और किसी को दंडवत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपको करना ही पड़ेगा, मैं राजा हूं, इस आग के भट्टी में तुमको डाल दूंगा, आग की भट्टी में डाल दो। प्रभु उनको छुड़ाएंगे।
आपके हाथ से भी छुड़ाएंगे, आपके हाथ से भी छुड़ाएंगे, आग के भट्टी से भी प्रभु हमको रक्षा करेंगे। अगर ना भी करें तो भी हम दंडवत नहीं करेंगे, दंडवत। एक बहुत बड़ी परीक्षा के समय है, बहुत बड़ी परीक्षा के समय है, परीक्षा के समय है। विश्वास को नहीं छोड़ा, आग को देखकर नहीं डरा, राजा को देखकर नहीं डरा। पूरे हजारों लाखों लोग दंडवत कर रहे हैं, इतने लोगों को देखकर नहीं डरे, मृत्यु को देखकर भी नहीं डरे। आमीन। परिस्थिति बहुत गंभीर है, सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। राजा है यहां पर, वो बोलेगा कि मन को इनको उठाकर आग में डाल दो, उनको बचाने वाले वहां कोई नहीं रहेगा। बचाने वाले कोई रहेंगे नहीं, राजा के आज्ञाओं के सामने बचाने वाले और कोई भी नहीं रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में वो मरने के लिए भी तैयार हो गया है, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। मरने के लिए तैयार हो गया है, विश्वास नहीं छोड़े। विश्वास के अगले कदम के बारे में हम आपको समझा रहा हूं। प्रभु के ऊपर विश्वास करना पहली शुरुआत की बात है। हालेलुया। उसके बाद हमने पतरस के बारे में देखे थे। क्या देखे थे? प्रभु जो कर सकता है मैं भी कर सकता हूं। ये दूसरी बातें हैं विश्वास में। तीसरी बात हमने क्या देखा है? समझ के भरोसा नहीं लेना है, परमेश्वर के भरोसा में जिंदगी जीना है। ये तीसरी लेवल है, ये उसके अगले लेवल की विश्वास है। परीक्षा में स्थिर रहना। आमीन, हालेलुया। कई लोग जो है इस घड़ी में विश्वास को छोड़ देते हैं। कई लोग इस घड़ी में विश्वास को छोड़ने वाले बहुत लोग थे इस दुनिया में। जब भी कलीसिया के ऊपर विरोध आती है, विश्वासियों के ऊपर विरोध आती है, बहुत लोग प्रभु से पीछे हटे जाते हैं, विश्वास से पीछे हटे जाते हैं, कलीसिया से, संगति से पीछे हो जाते हैं। ये सब आपके विश्वास के कमजोरी को ही दर्शाती है। आप अपने जीवन में सोचकर देखिए, विरोध के बीच में आपके विश्वास कितने मजबूत था। आपके जीवन में कभी अगर विरोध हुआ है, उन विरोध के बीच में आप कितने मजबूत खड़ी रहा, सोचकर देखिए। मैं किसी भी हालात में परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। क्या ये बात आपके अंदर थी? कुछ भी हो, मुझे मरना भी पड़े, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। क्या यह विश्वास आपके अंदर है? सोचिए। प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार रहना आपके विश्वास के मजबूती को दिखाती है। आमीन। ये तीनों जवान ऐसा ही खड़े रहे। राजा बोला, एक और मौका देता हूं, एक और मौका देता हूं तुम्हारे लिए। मैं स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए बताता हूं, दंडवत करो। तीनों लड़के ने बोला, अब कितना भी मौका देंगे, लेकिन हमने कभी दंडवत नहीं करेंगे। आपके हाथ से भी और आग से भी प्रभु हमें बचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। राजा को गुस्सा इतना ज्यादा भड़क गया, ने बोला वो आग को 7 गुना तेज करो, आग को 7 गुना तेज करो।
7 गुना तेज हो रहे हैं। इसको देखकर भी उन जवानों को डर नहीं लगा। हालेलुया। 7 गुना तेज करने के लिए उनको कितने घंटे लगे होंगे, कितने टाइम लगे होंगे। तो ये तीनों जवाने आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, हमें ढालने के लिए ही ये 7 गुना तेज किया जारी है। हालेलुया। फिर भी आपस में उन लोग मतलब अविश्वास की बातें नहीं किया है। हालेलुया। प्रभु के लिए मरने के बारे में बोल रहे हैं। हालेलुया। विश्वास के बारे में बोल रहे थे। 7 गुना तेज करके उन तीनों को वहां पर ढाल दिया गया है। तीनों को वहां पर ढाल दिया गया है। वहां पर चौथा एक जन भी उनके साथ खड़े थे। खुद यीशु मसीह उनके पास आ गया। हालेलुया। उन्हें बचा लिया है। जितने लोग उन्हें ढालने गया ना, वो आग की उतने तेज के कारण मर गया। इतना तेज आग था, लेकिन ये तीनों को कुछ नहीं हुआ है। चौथे जन अंदर चारों मतलब आग के बीच में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। राजा देखा है कि हमने तीनों को डाला है, 4 लोग हैं, वो चौथा जो है वो तो स्वर्गीय दूत जैसे लग रहा है। हालेलुया। उनको बाहर बुलाया गया तो उनके पास में आग के एक भी बास भी नहीं लगा है, स्मेल नहीं आया है। आमीन। प्रभु ने उन्हें बचाया है। आमीन। पिछले हफ्ते कुछ मेहमान लोग यहाँ पर आए थे। उनको लेकर हमने गए थे मेंगा छिंदवाड़, हमारा फील्ड है, सुनील भैया के फील्ड है, वहां पर हम गए थे मेंगा छिंदवाड़। ठीक है, आटने से अंदर वहां पर किसी के यहाँ पर प्रेयर लगता है। वो भैया के नाम नाम क्या है, बहुत भयानक है। ठीक है, राम क्या किया करके मैं आपको बता रहा हूं। राम के जीवन में ऐसा समस्या था, उनकी पत्नी जो है बीमार पड़ गई। पत्नी क्या हो गया है, बीमार। गांव के हैं, इतने मतलब पढ़े लिखे नहीं है। क्या करते हैं गांव के लोग, सीधा बाहर के पास चले जाते। ठीक है, वो भी सीधा बाहर के पास गया, वो झाड़ू फूका जो भी है किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। दिन के दिन उनकी तबीयत खराब होती गई, तबीयत खराब होते गई। तो बोलने वाले तो बहुत लोग नहीं थे ना वहां पर, मतलब जाओ परतवाड़ा जाओ, यहाँ जाओ, ये बहुत बड़ा है, वो बड़ा है करके बोलने वाले कम थोड़ी है अपने पास, बहुत लोग हैं। जहां जहां बोले वहां लेकर गया, वहां लेकर गया। पूरा पैसा खत्म हो गया, पूरा पैसे खत्म हो गया। अब पैसा नहीं है। अब बोले हैं भरतवाड़ा में एक बाबा है, वहां जाएंगे ना पक्का मतलब आपका काम हो जाएगा। अब इनके अंदर मन हो गया है, अब वहां लेके जाने के लिए पैसा चाहिए। तो किसी के पास गया, मुझे चाहिए पैसे उधारी में। उन्होंने बोला है कि भैया आप वहां मत जाओ, पैसे ही बर्बाद करेंगे। आप यहाँ प्रार्थना हो रही है, वहां जाओ, प्रार्थना हो रही है, वहां जाओ, वहां जाके आपको आराम मिलेगा। पैसे उन्होंने नहीं दिया, जिनके पास भरोसे में गया है ना वो पैसे लेने के लिए, वो तो ये बताते हैं कि तुम कहाँ जाओ, प्रार्थना में जाओ करके बोल दिया। ये घर आया, मन प्रार्थना में नहीं लगा, उनको तो पूरा कहाँ है, भरतवाड़ा में जाना है। दूसरे के पास गया, 12,000 रुपये मुझे चाहिए, उधारी ले लिया और उनको लेकर गया, पूरा 12,000 रुपये खत्म। अब पत्नी सीरियस कंडीशन में आ गई, कब मरेंगे पता नहीं, अब कहीं लेके जाने के लिए भी हिम्मत
नहीं है उनके शरीर में, ना उनके दिल में, ना उनके शरीर में, ऐसे पड़े हैं। कब जीवन जाने वाले हैं, आज नहीं कल, ऐसे सिचुएशन में बैठे हैं। छोटे बच्चे, गोविंद के पापा के बारे में बोल रहा हूं, जो गोविंद को जानता है, ठीक है। गोविंद भी छोटा है, बहुत छोटे बच्चे, 1.5 साल 2 साल के बच्चे हैं। ऐसी परिस्थिति, उस परिस्थिति में उनको याद आया, व्यक्ति ने बोला है कि मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला है। सीधा उनके पास गया। आप कहीं बता रहे थे ना, पैसे खर्चे नहीं होगा, पैसे खर्च नहीं होगा, तो आप वहां लेके जाओ, आपका काम हो जाएगा करके बोले थे। तो आप वो रास्ता बता, वो पता मुझे बता, एड्रेस मुझे बता दो। उन्हें एड्रेस बताया। वो अगले दिन 2 व्हीलर में ही उनको क्या किया है, पैसे नहीं उनके हाथ में 4 व्हीलर में लेके जाने के लिए, 2 व्हीलर में कैसे भी उनको मतलब बिठा के, पकड़ के, भांग के सीधा लेकर गया जहां उन्होंने बताया। वहां पर उनको वहां पर लेटा दिया गया है। प्रार्थना सभा चल रही है, उनके लिए प्रार्थना हुई है। शाम को मतलब सुबह से शाम तक वहां रहे, शाम को घर लेकर आया, शाम को घर लेकर आया, शाम को वो औरत बैठ के खाना खाने लगी। हालेलुया। अब राम के अंदर बहुत भरोसा आ गया है। अरे यार, हमने कहां कहां मतलब घूम रहे थे अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ, बिगड़ती जा रही थी तबीयत, लेकिन एक सभा में गया और आया, खाना खाने लगी, फिर लगातार प्रार्थना में जाने लगी और उनका पूरा मतलब चंगाई हो गया। हालेलुया। अब चंगाई हो गया है तो इनकी बहुत भरोसा आ गया प्रभु के ऊपर। तो तुरंत मतलब संगति में जाने लगा, प्रभु को जाने लगा। वो ये जो मतलब पढ़ रहे हैं ना 17 काव्य, इनके बारे में भी सुना है, इनके बारे में क्या है, सुना है। उसके बाद क्या हुआ उनके जीवन में, वहीं के लोग विरोध करने लगा। उस गांव के लोग उनको क्या करने लगा, विरोध करने लगा। अब विरोध करने लगा है तो कुछ कुछ बोलने लगा। वो जलते गया, जलते गया, जलते गया। जो मूर्ति बिठाई जाती है ना, उस समय मतलब आते हैं, पैसे वसूलते हैं, और मतलब उन्होंने बोला है कि आपको पैसा देना भी है, आप हमारे साथ आना भी है, वहां पर आपकी मूर्ति क्या करना पड़ेगा, दंडवत करना भी पड़ेगा, वो भजन में आपको बैठना ही है करके बहुत उनको मजबूर किया है। कुछ आदमी लोग मतलब 10 लोग आकर उनको बहुत जम से विरोध करने लगा कि अभी आप क्या करेंगे। मतलब 2 बच्चे और मियाँ बीबी, चारों जन मतलब वहां पर आकर बैठना ही है करके बहुत ज्यादा विरोध करके अभी आप क्या करना है, हमारे साथ चलना है, वहां पर बैठना है करके मजबूर करने लगा। उनको मन नहीं लग रहा है। सच्चा परमेश्वर को देख लिया है, इतनी बड़ी चंगाई को अपने जीवन में उन्होंने चख लिया है कि मतलब सब कुछ उनके जीवन में हो गया है। अब उनको मन नहीं लग रहा है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहे। 10 लोग आकर मजबूर कर रहे हैं, अभी निकल, चलो हमारे साथ। सीधा घर के अंदर गया। घर के अंदर मिट्टी के तेल रखा। क्या रखा है? एक कैन में मिट्टी के तेल है। मिट्टी के तेल के डब्बे को लेकर आया, उनके सामने रख दिया। और एक रस्सी भी था, वो रस्सी को भी लेकर उनके सामने रख दिया। ने बोला, रस्सी से हम चारों को बांध दो और मिट्टी के तेल हमारे ऊपर ढालो और हमको जला दो। हमको क्या करो? जला दो, लेकिन हम वहां नहीं आएंगे। ये जो गवाही वो बता रहा था, पिछले हफ्ते हमको बता रहा था, सब उन्होंने बोला, मैंने मुझसे पूछा आपको कैसे हिम्मत आ गया है कि मिट्टी के तेल को लेके आने के लिए। उस समय मुझे याद आया था शाद्राक मेशक अबेदनेगो के बारे में मैंने चर्च में सुना था, मुझे याद आ गया था। इसलिए
मुझे भी अगर चलाएंगे तो भी प्रभु मुझे बचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये है जीवित गवाह है। हालेलुया, ये है विश्वास, ये है विश्वास। मुझे जला दो लेकिन मैं दंडवत नहीं करूंगा, मैं मरूंगा लेकिन दंडवत नहीं करूंगा। यह है विश्वास। आमीन। अनपढ़ व्यक्ति है, वो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति है, लेकिन प्रभु के लिए वो खड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर कितने विश्वास है कि हम भी इतनी प्रभु के लिए खड़े हो सकेंगे क्या? खड़े हो सकेंगे क्या? देखिए, कल कुछ भी हो सकता है, कल कुछ भी हो सकता है, कल कुछ भी हो सकता है। हमारे भारत देश में अभी अभी जो है विरोध आना चालू हुआ है। अभी अभी विरोध की माहौल बहुत ज्यादा चल रही है। कई देशों में बहुत पहले से ही क्या है, विरोध है। कई देशों में बाइबल जो है रखना ही नहीं, बाइबल रखना ही नहीं। तिब्बत, हमारे इंडिया के आगे जो है तिब्बत, वहां पर बाइबल नहीं है। बाइबल आप अंदर एंट्री नहीं है, बाइबल को लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। बाइबल रखना अपराध है वहां पर। बाइबल को आप पढ़ेंगे आपको जेल में डाल देंगे, अपराध है। कलीसिया नहीं चला सकते हैं। चाइना में हम जैसे खुले मतलब बैठे यहाँ पर, सबको पता है, आसपास के सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर मतलब प्रार्थना चल रही है। ऐसे चाइना में कलीसिया नहीं चला सकते हैं। कलीसिया, चाइना में कलीसिया अंडरग्राउंड में चलती है, किसी को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ कलीसिया चल रही है। आज मतलब आपके घर में होगी, आपके घर में होगी, 10-15 लोग इकट्ठा होंगे। अगले हफ्ते टाइमिंग भी चेंज, जगह भी चेंज, पता ही नहीं कब पता चलेगा आपको। मतलब शनिवार रात को ही पता चलेगा कि कल कहां पर किसके यहाँ पर आराधना होने वाला है। इतनी सीक्रेट से चाइना में क्या करते हैं, आराधना चला रहे हैं। हालेलुया। खुलेआम आराधना नहीं कर सकते, उतनी विरोध हो रही है, उतनी विरोध हो रही है। आमीन। कल कुछ भी हो सकता है, हमारे यहाँ पर भी उतनी विरोध हो सकता है, लेकिन हम प्रभु को कभी नहीं छोड़ना है। मरेंगे लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नहीं छोड़ेंगे, उनके द्वारा ही मुझे अनंत जीवन है। उनको छोड़ दूंगा तो मुझे अनंत जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया। इस संसार के लिए नहीं, चंगाई के लिए नहीं, छुटकारा के लिए नहीं, कुछ 4 पैसे के लिए नहीं, 4 आशीषों के लिए नहीं, ये दुनिया में मुझे अच्छे रहना है इसीलिए नहीं। मैं मरूंगा तो मैं अनंत जीवन में जाना है, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे हूं। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा में भी आपके विश्वास को आप प्रकट करते रहना है। आमीन। यही सच्चा विश्वास है। विश्वास केवल चमत्कार मिलने तक नहीं, परीक्षा में भी स्थिर रहता है। हालेलुया। सिर्फ चमत्कार के लिए नहीं विश्वास करना नहीं है, अनंत जीवन के लिए आपको विश्वास करना है। विश्वास से चलने वालों को प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। प्रतिफल मिलता है। एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 6 वचन को पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, जो कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास करने वालों को वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी प्रतिफल रखा गया है। आमीन। वो है आशीष, वो है अनंत जीवन। आमीन। वो है आशीष, वो है अनंत जीवन। विश्वास करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी प्रतिफल है। ये नहीं सोचे
कि विश्वास करके क्या फायदा है, विश्वास करके क्या मिलेगा, विश्वास करके अगर मेरे जीवन को भी छोड़ दो तो मेरे लिए क्या लाभ है। आपके लिए ये लाभ है, आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रतिफल मिलने वाला है। आमीन। अनंत जीवन मिलने वाला है, अनंत जीवन में प्रतिफल मिलने वाला है, इस दुनिया में आशीष भी मिलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास को देखता है। परमेश्वर क्या देखता है? विश्वास को देखता है। विश्वासी परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले एक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है। परमेश्वर विश्वास को ही देखता है। अगर हमें देखता है तो हमारे चेहरा को नहीं, कहां देखता है? दिल को देखेंगे। दिल में क्या देखेंगे? विश्वास को देखेंगे। विश्वास को देखकर ही प्रभु हमारे जीवन में काम करेंगे। विश्वास को देखकर ही प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करेंगे, अद्भुत कामों को करेंगे। आमीन। हम प्रभु से जो उम्मीद करें ना, वो मेरे जीवन में अद्भुत काम करे, वो मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करे, वो मेरे जीवन में चंगाई दे, वो मेरे जीवन में छुटकारा दे। ये कब कैसे मिलेगी? जब प्रभु आपको देखता है, आपके विश्वास को देखता है। विश्वास को देखकर ही प्रभु काम करता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जो विश्वास से चलता है अंत में गवाही पाता है। हालेलुया। विश्वास में चलने वाले के जीवन गवाही के जीवन होता है। कैसे जीवन होता है? गवाही के जीवन होता है। हमारे जीवन गवाही के जीवन होना जरूरी है। जीवन में कैसे विश्वास से चले? प्रतिदिन वचन पढ़े, वचन से विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। और अंदर के विश्वास को अगर हमको बढ़ाना है तो प्रतिदिन हम क्या करना है? वचन को पढ़ना है। वचन को पढ़ने से ही हमारे अंदर के विश्वास बढ़ेगी। आमीन। वचन को पढ़ने से हम परमेश्वर के ऊपर और हम जानने लगेंगे, परमेश्वर के बारे में और जानने लगेंगे, परमेश्वर के रास्ता को और जानने लगेंगे। तो इससे हमारी विश्वास बढ़ेगी। प्रार्थना करो। प्रार्थना विश्वास को मजबूत करती है। जो विश्वास हमारे अंदर है, उस विश्वास को प्रार्थना मजबूत करती है। आमीन। रोज आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। डर नहीं, परमेश्वर की आवाज सुनो। विश्वास में और आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए डर नहीं, परिस्थिति को देखकर डरना नहीं, परिस्थिति के बीच में परमेश्वर की आवाज को सुनना है। इस परिस्थिति में प्रभु मुझसे क्या बोल रहा है, प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु क्या बोल रहा है, ये सोच। परिस्थिति बहुत लोगों के जीवन में गंभीर होती है। परिस्थिति को देखकर डरना नहीं, इस परिस्थिति में प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए कोशिश करो। परिणाम परमेश्वर पर छोड़ दो। हालेलुया। विश्वास करो, प्रार्थना करो, परिणाम परमेश्वर के ऊपर छोड़ो। प्रभु मैंने विश्वास करना है, कर रहा हूं, प्रार्थना करना है, कर लिया हूं, अब जो करना है आप करना है, परिणाम परमेश्वर के ऊपर छोड़ना, वो करेंगे। हालेलुया। आज शायद बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब बहुत कुछ आपको दिखाई नहीं दे रही है आपकी जिंदगी में। क्या दिखाई नहीं दे रही है? आशीष दिखाई नहीं दे रही है, उत्तर दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार बहुत से जो बातें अपने जीवन में हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन याद रखें जो दिखाई नहीं देता वहां परमेश्वर काम कर रहा है। कितना विश्वास कर रहे हैं? जो दिखाई नहीं दे रहे हैं मेरे जीवन में, वहां पर प्रभु काम कर रहा है। उस एरिया में प्रभु काम कर रहा है।
प्रभु के काम को ही मैं उम्मीद करूंगा। जो दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, आशीष दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं ये विश्वास कर रहा हूं उस एरिया में प्रभु काम कर रहा है। हालेलुया। वो जल्दी से जल्द मेरे जीवन में आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य देखने से चलता है, मनुष्य देखने से चलता है, पर परमेश्वर की संतान विश्वास में चलता है। हम परमेश्वर की संतान है, हम विश्वास में चलना है। मनुष्य दुनिया देखने से ही चलती है, लेकिन हम ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर के संतान है, हम विश्वास से चलने वाले होना है। कितने लोगों को समझ में आया? एक मसीह का जीवन कैसे जीना है, किस तरह से विश्वास करके जीना है। हालेलुया। तो ये है ना, जो हमने आज सीखा है, जो आज आपको पता चला है, नए बातों को सीखे हैं, अपने जीवन में लागू करेंगे। जब तक आप उसको लागू नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, भूल जाओगे। क्या करेंगे? भूल जाएंगे। अप्लाई नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। उसको लागू नहीं करेंगे ना, अगले हफ्ते भूल जाएंगे। आप इसी हफ्ते में, इस हफ्ते सुनने वाले वचन को इसी हफ्ते आप अपने जीवन में लागू करिए। हालेलुया। कल से शुरू हो जाना। हमें सुबह उठ के प्रार्थना करना है, पूरे दिन को प्रभु के हाथ में देना है। विश्वास से आपको क्या करना है? चलना है। विश्वास से जिंदगी बिताना है। शुरू करो, चालू कर दो, लागू कर दो, तब बहुत बड़ी रिजल्ट को देखेंगे, बहुत बड़ी परिणाम को है ना आप देखेंगे। हालेलुया। ओके, हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू जीसस। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। जल्दी खड़े हो जाए, जल्दी खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हम देखकर नहीं, विश्वास कर चलने वाले होना। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन को सोच कर देखिए, आपके जीवन को जांच कर देखिए, आपके जीवन कैसे, आपके विश्वास कितना है आपके जीवन में, कितना है आपके जीवन में, आपके जीवन में विश्वास कितना है। सोचो, सोचो। कई बार हमारे विश्वास के कमी के कारण, विश्वास के कमी के कारण हमें कई परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में हम नहीं पा रहे हैं। विश्वास के कमी के कारण, जहाँ विश्वास है वहाँ पर परमेश्वर काम करता है। जहाँ विश्वास है वहाँ पर अद्भुत काम होती है, आश्चर्य कर्म होती है, अद्भुत काम होती है। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को हम देखने पाएंगे। जहाँ विश्वास है वहाँ बहुत बड़े बड़े कामों को हम देखने पाएंगे। आज आपके विश्वास को बढ़ा दीजिए। आप आज आपके विश्वास को अंगीकार करिए, आपके विश्वास को अंगीकार करिए, आपके विश्वास को अंगीकार करिए, विश्वास को अंगीकार करिए, मुंह खोल कर विश्वास को अंगीकार करिए। प्रभु, मेरे जीवन में एक काम होना है, मैं विश्वास करता हूँ आप ये करेंगे, मेरे जीवन में समस्याओं को दूर करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। जीवन को हमें थैंक यू, विश्वास को अंगीकार करेंगे। हम थोड़ी देर मुंह खोल कर अपने विश्वास को अंगीकार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रूपा गपा दला शानुरा वाला घरगु नंदरा वाला रीपा गपा दला बगरा शानुरा वाला गेपा गपा दला रपा गपा दला नंदरा बगरा वाला। विश्वास को बढ़ा दीजिए, विश्वास को बढ़ा दीजिए, विश्वास को अंगीकार करिए, अपने विश्वास को बढ़ा दीजिए,
विश्वास को अंगीकार कर दीजिए। आज जो काम परमेश्वर आपके जीवन में करना है, करे कि हम उम्मीद करें, उन बात के ऊपर विश्वास को प्रकट करिए, उन बात के ऊपर विश्वास को अंगीकार करिए। प्रभु आप मेरे जीवन में एक काम कर सकते हैं, ये आश्चर्य कर्म कर सकते हैं, ये बीमारियों को दूर कर सकते हैं, ये परेशानियों को दूर कर सकते हैं, ये समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बोलिए, वो बोलकर अपने विश्वास को हमें थैंक यू लॉर्ड, विश्वास को हमें अंगीकार करेंगे, विश्वास को अंगीकार करेंगे, विश्वास को अंगीकार करेंगे, विश्वास को अंगीकार करेंगे। विश्वास के आधार पर प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, विश्वास के आधार पर प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, विश्वास के आधार पर ही आज आपके जीवन में काम होने वाला है। मेरे प्रभु के सामर्थ्य आज आपके ऊपर प्रकट होगी। जितने विश्वास करेंगे उतने हमें प्रभु के सामर्थ्य आपके ऊपर प्रकट होगी, प्रभु के सामर्थ्य आपके ऊपर प्रकट होगी। आपके विश्वास प्रभु के सामर्थ्य को आपके पास खींच लाएगी, हमें प्रभु के सामर्थ्य को आपके पास खींच लाएगी, खींच लाएगी। विश्वास को और बढ़ाओ, विश्वास को और अंगीकार करो, प्रभु को देखकर बोलिए, प्रभु आप इस बीमारी को दूर करेंगे। मैं विश्वास कर रहा हूँ, मेरी परेशानियों को आप दूर करेंगे। मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ प्रभु, ये बंधन को प्रभु, बंधन से आप मुझे छुटकारा देंगे। मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ आपकी आश्चर्य कर्म आज मेरे जीवन में होगी। मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ आप सामर्थी परमेश्वर हैं, अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं, पुकारने वाले को सुनने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास करने वालों के जीवन में अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ आपसे सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। मेरे जीवन में आप बहुत बड़े बड़े कामों को कर सकेंगे प्रभु। एक शब्द बोलने से मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, मेरी समस्या दूर हो जाएगी। मुझे देखकर एक शब्द बोलिए प्रभु, एक शब्द बोलिए, आप मुझे छूइए, आप छूने से मैं चंगा ही